हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका MIS बाय ईशु शर्मा पर। आज हम विजन IAS की टेस्ट सीरीज नंबर 4127 करेंगे। ये GS पेपर 1 के इसमें सारे क्वेश्चन दिए गए हैं 1 to 100। और कृपया ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें कि भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन संविधान के लागू होने के साथ ही हुआ था। बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता के बाद उच्चतम न्यायालय ने अपील के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल का स्थान लिया है। इसमें दोनों कथन सही हैं, तो फर्स्ट का हमारा ऑप्शन आ जाएगा बी। सेकंड है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद में निभाई जाने वाली भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान रखने वाले 2 व्यक्तियों को लोकसभा के लिए नाम निर्देशित करता। गलत है। ये 2 व्यक्तियों को नहीं, 12 व्यक्तियों को करते हैं वो। तो फर्स्ट तो इसमें गलत है, तो सेकंड सही है। वह संसद के समक्ष नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट रखता है। बिल्कुल सही है। तो सेकंड का हमारा ऑप्शन आएगा बी, यानी केवल 2 सही है। थर्ड क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनिमय 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है यह दुनिया भर में संभावित सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों का पता लगाने और उन्हें रिपोर्ट करने की क्षमता निर्मित करने हेतु एक समझौता है। यह WHO के सभी सदस्यों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है। दोनों के दोनों इसमें बिल्कुल सही है और इसका हमारा ऑप्शन आ जाएगा सी, थर्ड का सी। फोर्थ क्वेश्चन है राज्य मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या निर्दिष्ट नहीं करता है। गलत है। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की जांच किसी भी न्यायालय में नहीं की जाएगी। बिल्कुल सही है। तो 4 का हमारा आंसर आ जाएगा बी। 4 का आंसर आ जाएगा बी। फिफ्थ क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से देश विक्टोरिया झील की सीमा को स्पर्श करते हैं। विक्टोरिया झील की सीमा को स्पर्श करते हैं कौन से देश हैं भाई। इसमें आएगा हमारा कि तंजानिया, युगांडा और केन्या। हाँ, थर्ड इसमें नहीं आएगा। 5 का हमारा आंसर आएगा सी। 6 क्वेश्चन है भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन में भारत में स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। किस में शामिल है, कौन से भाग में, कौन से अनुच्छेद में है। तो 6 का हमारा आंसर आएगा ए। 6 का आंसर आएगा ए, यानी भाग 9 और भाग 4 में और अनुच्छेद 280 में। 6 का हमारा आंसर आएगा ए। 7 क्वेश्चन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। नोटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है नोटा विकल्प के तहत डाले गए मतों की गणना चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों हेतु डाले गए कुल वैध मतों में की जाती है ताकि उम्मीदवारों को जमानत राशि वापस की जा सके। सेकंड है कि भले ही नोटा विकल्प के तहत डाले गए मत किसी भी उम्मीदवार के लिए डाले गए मतों की संख्या से अधिक हों, तब भी सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को ही निर्वाचित घोषित किया जाता है। तो इसमें से कौन सा सही है हमें ये बताना है। तो 7 का हमारा ऑप्शन आ जाएगा बी, यानी केवल 2 सही है। 8 क्वेश्चन है कि संविधान में निम्नलिखित में से किन्हें संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए स्पष्ट रूप से अयोग्यता के आधार के रूप में वर्णित किया गया है। वह संघ या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता हो, वह अनुन्मोचित दिवालिया हो, उसे अस्पृश्यता, दहेज और सती प्रथा जैसे सामाजिक अपराधों का प्रचार करने और इनमें से संलिप्तता के लिए दंडित किया गया हो। तो इसमें सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो 8 का हमारा आंसर आ जाएगा बी, वह अनुन्मोचित दिवालिया हो। वह अनुन्मोचित दिवालिया और वह संघ या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता, दोनों आएंगे इसमें। तो बी ऑप्शन आएगा। 8 का आएगा बी, यानी 1 और 2 दोनों। 9 क्वेश्चन है राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। निर्वाचित होने के बाद अध्यक्ष अपनी पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र दे देता है। उसे विधानसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों से बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। वह उपाध्यक्ष को लिखित त्यागपत्र सौंपकर अपना पद त्याग कर सकता है। तो इनमें से सही बताना है हमें। तो 9 का हमारा ऑप्शन आएगा बी, यानी 2 और 3 इसमें सही हैं। 10 क्वेश्चन है निम्न में से कौन राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकारों का लाभ प्राप्त कर सकता है। कौन लाभ प्राप्त कर सकता है भाई राज्य विधानमंडल के विशेष अधिकारों का। तो 10 का हमारा आंसर आएगा सी, यानी 2 और 3। राज्य के महाधिवक्ता और राज्य मंत्री विधानमंडल के विशेष अधिकारों के लाभ प्राप्त को कर सकते हैं।
11 क्वेश्चन है हमारा, भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है, उच्चतम न्यायालय के पास किसी भी गैर सैन्य भारतीय न्यायालय या न्यायाधिकरण के फैसले या आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने का एक विवेकाधिकार है। उच्चतम न्यायालय किसी विधिक प्रश्न या राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट सार्वजनिक महत्व के मामले पर अपनी राय देने से इनकार कर सकता है। उच्चतम न्यायालय अपने पूर्व के निर्णयों पर अडिग रहने के लिए बाध्य नहीं है और न्याय या सामुदायिक कल्याण के हित में वह इससे भिन्न निर्णय भी ले सकता है। तो 11 का हमारा आंसर आ जाएगा डी, यानी तीनों के तीनों इसमें बिल्कुल सही हैं। 12 क्वेश्चन है, फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है यही बताना है इसमें भी। यह 7 औद्योगिक क्षेत्रों को डिकार्बोनाइज करने की एक वैश्विक पहल है। हाल ही में भारत ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन लीडरशिप मीटिंग में भाग लिया है। तो कौन सा सही है हमें ये बताना है। 12 में दोनों के दोनों सही दिए गए हैं, तो आंसर हमारा आ जाएगा सी। 13 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संपूर्ण भारत में अधीनस्थ न्यायपालिका की संगठनात्मक संरचनात्मक नामकरण और क्षेत्राधिकार एक समान है। संपूर्ण भारत में अधीनस्थ न्यायपालिका की संगठनात्मक संरचना, नामकरण और क्षेत्राधिकार एक समान है। मुंसिफ न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का निर्धारण उच्च न्यायालयों द्वारा किया जाता है। तो कौन सा सही है हमें ये बताना है। 13 का हमारा आंसर आ जाएगा बी, केवल 2 सही है इसमें। 14 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन से पंचायत अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं। कौन से आते हैं भाई 14 में। 14 का हमारा आंसर आएगा सी, यानी 1, 2 और 3 आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश 3 है जो इसके अंतर्गत आते हैं। 15 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के परामर्श पर नियुक्त किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के परामर्श पर। तो 15 का हमारा आंसर आ जाएगा इसमें ए, यानी 1 और 2 को वित्त आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों को, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति मतलब मनोनीत करता है और किनको करता है, किसकी सलाह पर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। 16 क्वेश्चन हमारा है कि विपक्ष के नेता के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। विपक्ष के नेता का पद एक संवैधानिक पद है। सदन की कुल संख्या के 10वें हिस्से या उससे अधिक सदस्य संख्या वाले सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को उस सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी जाती है। या एलओपी के वेतन, विपक्ष के नेता भत्ते और अन्य सुविधाएं कैबिनेट मंत्री के बराबर होती हैं। कौन सा सही है ये बताना है। तो 16 का हमारा आंसर आएगा ए, यानी 2 और 3 इसमें सही है, फर्स्ट इसमें सही नहीं है। 17 क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ताओं के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। इन्हें भारत के उच्चतम न्यायालय किसी उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में मान्यता दी जाती है। ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बिना उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हो सकते हैं। केवल वरिष्ठ अधिवक्ता ही उच्चतम न्यायालय के समक्ष कोई मामला या दस्तावेज दायर करने के हकदार होते हैं। तो कौन सा सही है, कौन सा सही है ये बताना है। तो इसमें केवल 1 और 2 सही है, 3 सही नहीं है। तो 17 का हमारा आंसर आएगा ए। 18 क्वेश्चन है, राज्यसभा की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। राज्यसभा में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। संविधान की 4वीं अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सीटों के आवंटन से संबंधित है। कौन सा सही नहीं है ये बताना है अभी। राज्यसभा के संरचना के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। तो 18 का हमारा आंसर आ जाएगा ए, यानी राज्यसभा में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। सही नहीं है, समान प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया जाता है। 18 का हमारा आंसर रहेगा ए। 19 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति किसी राज्य के विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। कौन से व्यक्ति किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। राज्य के नगर पालिकाओं के सदस्य, राज्य में रह रहे 3 वर्ष से स्नातक या राज्य में 3 वर्षों से अध्यापन कर रहे शिक्षक जो माध्यमिक विद्यालय से कम के न हैं। राज्य विधानसभा के सदस्य, सही बताना हमें कौन से भाग ले सकते हैं विधानसभा परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में। तो 19 का हमारा आंसर आ जाएगा सी, यानी 1, 2, 3, 4 चारों के चारों सदस्य ऐसे हैं जो विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। 20 क्वेश्चन है, महानगर योजना समिति के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है, राज्य विधायिका महानगर योजना समितियों की संरचना के लिए प्रावधान कर सकती है। इसके 3/4 सदस्य महानगर क्षेत्र में नगरपालिका के निर्वाचित सदस्यों महापंचायतों के अध्यक्षों द्वारा अपने बीच में से चुने जाते हैं।
इन समितियों के अध्यक्ष द्वारा विकास योजना को राज्य सरकार को भेजा जाता है। कौन सा सही है यही बताना है हमें। तो 20 का हमारा आंसर आ जाएगा 1 और 3 यानी ऑप्शन सी 20 ऑप्शन सी। 21 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन मामलों में राज्यपाल राष्ट्रपति के निर्देश के बिना अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। राज्यपाल के मामलों में राज्यपाल राष्ट्रपति के अध्यादेश के बिना निम्नलिखित में से किन मामलों में राज्यपाल राष्ट्रपति के निर्देश के बिना राज्यपाल किस मैटर में जो है अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। तो यदि समान प्रावधानों वाले किसी विधेयक को राज्य विधानमंडल में इसकी प्रस्तुति के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, यदि वह समान उपबंधों वाले विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रखना आवश्यक समझता हो, यदि राज्य विधानमंडल का समान प्रावधानों वाला कोई अधिनियम राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त न होने की स्थिति में अमान्य हो गया हो। कौन सा सही है ये बताना है। तो 21 का हमारा आंसर आ जाएगा डी यानी 1 2 3 तीनों के तीनों सही हैं। 22 क्वेश्चन है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिहार का अर्थ है दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम करना। लघुकरण में दंड के स्वरूप को बदलकर कम किया जाता है। विराम में किसी दोषी को मूल रूप से दिए गए दंड को किसी विशेष परिस्थिति में कम किया जाता है। तो 22 में कौन सा सही है ये बताना है हमें। 22 में हमारा आंसर आ जाएगा कि तीनों के तीनों बिल्कुल सही है, आंसर रहेगा डी। 23 क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक सुरक्षा उपाय किए गए हैं। अपनी अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार है, अपने कर्मचारियों को नियुक्त करने की स्वतंत्रता है, सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक है, संसद द्वारा इसके क्षेत्राधिकार को कम नहीं किया जा सकता। इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो इसमें चारों के चारों जो है सही दिए गए हैं। 23 का हमारा आंसर रहेगा डी। 24 क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल संबंधित राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के परामर्श के बाद करता है। किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पद स्थापना और पदोन्नति राज्य के राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। तो कौन सा सही है ये बताना है हमें। इसमें केवल 2 सही है। 24 का हमारा आंसर रहेगा बी। 25 क्वेश्चन है मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त होने से पहले किसी व्यक्ति को विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। कोई व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। कौन सा सही है ये बताना है हमें। तो इसमें ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। 25 का हमारा आंसर आएगा डी। 25 आंसर रहेगा डी। 26 क्वेश्चन है परामर्शदात्री समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये समितियां मंत्रियों एवं संसद सदस्यों के बीच सरकार की नीति और कार्यक्रमों पर अनौपचारिक चर्चा हेतु मंच प्रदान करती हैं। इन समितियों का गठन संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो इसमें 1 और 2 दोनों के दोनों सही हैं, आंसर हमारा रहेगा सी। 26 आंसर रहेगा सी। 27 क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन के तहत निम्नलिखित में से कौन से अनिवार्य उपबंध हैं। त्रिस्तरीय प्रणाली का, ग्राम सभा का गठन, महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, बिल्कुल सही है तो है ही, पंचायतों को वित्तीय अधिकार देना, स्थानीय निकायों में सांसदों का प्रतिनिधित्व। तो कौन से सही है ये बताना है। तो 20 का हमारा आंसर रहेगा 1 2 और 3। 1 2 और 3। तो 27 आंसर रहेगा ए। 28 क्वेश्चन है नगर निगमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिषद नगर निगम की एक विधायी शाखा है जिसमें निर्वाचित और नाम निर्दिष्ट दोनों सदस्य शामिल होते हैं। महापौर का मुख्य कार्य परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना है। नगर आयुक्त निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो इसमें तीनों के तीनों सही हैं। 28 का आंसर हमारा रहेगा डी। 29 क्वेश्चन है कि राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट FTCS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। FTCS का गठन संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से राज्यपाल द्वारा किया जाता है। FTCS के न्यायाधीश तदर्थ आधार पर नियुक्त किए जाते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है बताना है हमें। तो 29 का हमारा रहेगा आंसर बी, यानी केवल 2 सही है। 30 क्वेश्चन है सदन की अनुमति के बिना राज्य विधानमंडल का एक सदस्य
अधिकतम कितने समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रह सकता है? तो कितने दिन तक अनुपस्थित रह सकता है भाई? ये 60 दिन तक। 30 का हमारा आंसर रहेगा डी। 31 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदनों के नाम निर्दिष्ट सदस्य? नहीं। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य? विधानसभाओं के, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इनमें से कौन सा सही है? तो इसमें हमारा आंसर रहेगा 2 और 3 सही है इसमें, क्योंकि नाम निर्देशित सदस्य, मनोनीत जो सदस्य होते हैं ना, वो इसमें शामिल नहीं होते। इसमें दोनों सदनों के सदस्य जरूर शामिल होते हैं, लेकिन वो होते हैं निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं होते, निर्वाचित होते हैं। और इसमें संघ राज्य क्षेत्रों के जो निर्वाचित सदस्य वो भी होते हैं। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा 31 का हमारा आंसर रहेगा बी, यानी 2 और 3 सही हैं। 32 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन विशेष परिस्थितियों में संसद राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बना सकती है? राज्यसभा के एक संकल्प द्वारा समर्थित राष्ट्रहित में 2 या 2 से अधिक राज्यों के संसद से अनुरोध करने की स्थिति में, अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों को लागू करने में, राज्य विधानसभा चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू होने की स्थिति में। तो कौन सा सही है ये बताना है हमें। तो इसमें तीनों के 3 सही है, मतलब 1, 2 और 3। 32 का हमारा आंसर रहेगा डी, 1, 2 और 3 सही है, 4 इसमें सही नहीं है। तो 33 क्वेश्चन है हमारा, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह राज्य विधानमंडल की विधायी शक्ति के साथ सह अस्तित्व है। यह विवेकाधीन शक्ति नहीं है। राज्य विधायिका के पुनः समवेत होने के 6 माह के उपरांत अध्यादेश समाप्त हो जाता है। तो कौन सा सही है ये बताना है हमें। 33 का हमारा आंसर रहेगा ए, यानी 1 और 2 इसमें सही है। 34 क्वेश्चन है, निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर अनुच्छेद 263 के तहत एक स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी? कौन सी समिति के तहत की गई थी? 34 में ये सरकारी आयोग 1983। 34 का हमारा आंसर रहेगा सी। 35 क्वेश्चन है, चौधरी रहमत अली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसे पाकिस्तान शब्द के प्रतिपादन का श्रेय दिया जाता है। 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में इनके पाकिस्तान के निर्माण के विचार का समर्थन किया था। इनमें से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है इसमें? ए, यानी केवल 1 सही है। 35 आंसर रहेगा ए। 36 क्वेश्चन है, ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पंचायत क्षेत्र के सभी पात्र मतदाताओं से मिलकर बनी एक ग्राम स्तरीय सभा है। यह ग्राम स्तर पर उन शक्तियों का प्रयोग कर ऐसे कार्य निष्पादित कर सकती है जो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए गए हों। तो कौन सा सही है ये बताना है हमें। इसका हमारा आंसर रहेगा बी, यानी केवल 2 सही है। 37 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, ट्रांसक्रिप्टोम एक कोशिका में विद्यमान सभी आरएनए अणुओं का एक पूर्ण समुच्चय होता है जो डीएनए से आनुवंशिक जानकारी प्राप्त करता है। आरएनए एक न्यूक्लिक एसिड है जो सभी जीवित कोशिकाओं में मौजूद होता है। तो कौन सा सही है इसमें? दोनों के दोनों बिल्कुल सही है। 37 का हमारा आंसर रहेगा सी। 38 क्वेश्चन है, पैगाह मकबरे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पैगाह मकबरा आसफ जाह और राजपूतानी शैली की वास्तुकला का एक सुंदर मिश्रण प्रस्तुत करता है। पैगाह हैदराबाद रियासत में सर्वोच्च श्रेणी के कुलीन थे। यह लाल संगमरमर से निर्मित है जो उत्कृष्ट रूप से डिजाइन किए गए इंटीरियर के कारण आगंतुकों को आकर्षित करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसमें 1 और 2 सही है। 38 का आंसर रहेगा ए। 39 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अपने क्षेत्र में वनों को बहाल करने के लिए शाहबलूत चेस्टनट के वृक्ष को आनुवंशिक रूप से संशोधित किया है? तो कौन से देश ने किया है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है। 39 हमारा आंसर रहेगा ए। 40 क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के रीट क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतम न्यायालय के विपरीत उच्च न्यायालय किसी साधारण कानूनी अधिकार को लागू करने के लिए भी रीट जारी कर सकते हैं। रीट क्षेत्राधिकार संविधान की मूल संरचना का भाग है।
उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो 40 का हमारा आंसर रहेगा कि दोनों के दोनों बिल्कुल सही है। आंसर रहेगा सी। 41 क्वेश्चन है, अनुच्छेद 161 के तहत दी गई राज्यपाल की समाधान शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। वह उस विषय से संबंधित जिस पर संबंधित राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। किसी विधि के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष व्यक्ति को क्षमा कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो 41 का हमारा आंसर रहेगा बी, यानी केवल 2 सही है इसमें।